बोले थे ना कि मेरे नेता तेजस्वी जी का पोस्टमार्टम हम लोग करेगा। हम खुद बोल रहे हैं कि उनका पोस्टमार्टम मैं 6 तारीख को काउंटिंग के दिन करवा दूंगा। गोपालगंज में एक दिन में 4 मर्डर हुआ है, बेरोजगारी हो गए हैं, थोड़ा सा मेंटल भी हो गए हैं, जब से चुनाव हारे हैं तो थोड़ा सा तब अटपटा बोलते रहेंगे ना। और एक भी जादू उनके साथ घूम कहाँ रहा है, बाहर से बुला के आदमी घुमा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज। मेरे साथ मौजूद हैं बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव जी। चूँकि बैकुंठपुर एक ऐसा इलाका है जो हमेशा विवाद में रहता है, यानी पहले जो वहाँ से विधायक थे मंजीत सिंह जी, और उसके बाद जो विधायक बने मिथिलेश तिवारी बने, और अभी फिलहाल में जो है वहाँ से प्रेम शंकर यादव राजद के प्रत्याशी थे और विधायक हैं। इस टाइम हमेशा से विवाद में रहा। हम बात करेंगे कि अभी चुनाव है, विधानसभा 1 से 1 चुनाव चल रहा है, किस तरह की रणनीति आप लोगों की है? देखिए, हमारी रणनीति यही है कि हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। 17 साल यहाँ बीजेपी के विधायक थे माननीय स्वर्गीय सुभाष सिंह जी। हम लोग यही मेरा मुद्दा यही है कि उन्होंने 17 साल में गोपालगंज जिला का क्या विकास किया, किसके सुख दुख में गए। हम लोग का सबसे बड़ा यही लड़ाई है। उन्होंने 17 साल में कोई विकास यहाँ नहीं किया, न यहाँ के व्यवसायियों की कोई सुरक्षा प्रदान किए, न व्यवसायियों को लिए किए। और गोपालगंज जिला का ही सदर विधानसभा क्षेत्र है। सदर में कई बड़ा मार्केट है, बड़ा बाजार है। जादवपुर हो गया, थावे हो गया, गोपालगंज हो गया, इस तरह से कई अनेकों है। कहीं भी बाजार के लिए कोई सौंदर्यीकरण नहीं, कहीं कोई काम नहीं। इस सारे मुद्दे पे हम लोग क्षेत्र में उतर रहे हैं। सारे मुद्दे पे हम लोगों से बात। जिस तरह से सुभाष सिंह 17 सालों से अपना जड़ बनाए हुए थे, यानी बीजेपी यहाँ पर हावी थी, इस बार क्या लगता है कि महागठबंधन उन्हें मात दे पाएगी? देखिए, हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके यहाँ से चुनाव जीता है। आप लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप लोग कई वर्षों से यहाँ हैं गोपालगंज में। जब भी चुनाव आता था वो लोग हिंदू मुस्लिम कर देता था, जिसमें वो चुनाव 2-3 हज़ार 4 हज़ार से बाजी मार जाते थे। लेकिन इस बार उनकी सारा तिक्रम फेल है। इस बार हम लोग ऐसा कैंडिडेट उतार दिए हैं, सब समाज को लेकर चलने वाले कैंडिडेट को उतारे हैं हम लोग। इसलिए इस बार हम लोग को महागठबंधन यहाँ से 50+ से 50+ से हम लोग चुनाव यहाँ से जीत के जाएंगे। साधु यादव की पत्नी भी चुनाव लड़ी है, फिर यादव लोग कोई फैक्टर नहीं है साधु जी की। मैं क्षेत्र में घूमा, मैं जानता हूँ साधु जी के साथ उस समय वोट क्यों चढ़ा, हमारे कैंडिडेट की वजह से चढ़ा। महागठबंधन से उस समय कांग्रेस का कैंडिडेट थे, लड़ाई कमजोर दिए, जिसकी वजह से वोट चढ़ गया। लेकिन इस बार वैसी कोई कंडीशन नहीं है उनके साथ। यहाँ मजबूत कैंडिडेट है और हमारे महागठबंधन के सारे लोग, सारे वर्कर लोग अपने अपने जहाँ जिसका घर है सब लोग लग गए अपने पंचायत में, और सभी लोग पुरजोर तरीका से मदद कर रहे हैं। एक भी जादू उनके साथ घूम कहाँ रहा है, बाहर से बुला के आदमी घुमा रहा है। अच्छा, यही सेम स्थिति तो अब हो गई है। जो माइनॉरिटीज़ के लोग कह रहे हैं कि पिछली बार यादव वोट हम महागठबंधन चूँकि साथ में था, कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो नहीं दिए। इस बार भी तो वही स्थिति होगी कि माइनॉरिटीज़ कह रहा है कि नहीं, उस बार नहीं दिए तो हम भी नहीं जाएंगे। नहीं, उस समय का बता तो रहा है, उस समय दूसरी बात थी। लेकिन इस समय तो मोहन गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं। उस समय कांग्रेस का चुनाव था और कांग्रेस की उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी, और वहाँ से अब्दुल गफूर जी के परिवार का कोई चुनाव लड़ा था। इसलिए इस बार चुनाव का उसके ठीक विपरीत यहाँ चुनाव है। इसलिए ऐसा कहीं कोई बोल नहीं रहा है। अकिलियत समाज भी हम लोग के साथ है, सारे समाज बिरादरी के लोग हैं, हमारे पूरे बाजार के बनिया भाई लोग सभी लोग साथ हैं। इसलिए हम लोग को लड़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बैकुंठपुर से हमेशा एक विवादों में रहते हैं। एक वहाँ के पूर्व विधायक हैं जो आप पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। अच्छा, तो उनका काम क्या है बताइए? बेरोजगारी हो गए हैं, थोड़ा सा मेंटल भी हो गए हैं, जब से चुनाव हारे हैं तो थोड़ा सा तब अटपटा बोलते रहेंगे ना। अब बताइए, हमारे माननीय नेता के बारे में बोले कि पोस्टमार्टम कर दें, तो हम तो खुद अभी तो चुनाव में हम उलझे हुए हैं। चुनाव से जिस दिन हम निकलेंगे यहाँ से, उनका खुद मैं उसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराऊंगा जिस हॉस्पिटल में उन्होंने बोला था मेरे नेता को पोस्टमार्टम के लिए। बोले थे ना कि मेरे नेता तेजस्वी जी का पोस्टमार्टम हम लोग करेगा, तो लोग मेरे नेता का पोस्टमार्टम नहीं करेगा, लोग उनका पोस्टमार्टम करेगा। 6 तारीख को मालूम चल जाएगा, यहाँ गोपालगंज के लोग पोस्टमार्टम करेगा उनका। तो वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि आपके विधायक बनने के बाद वहाँ पर जो भी घटनाएं होती आप ही करवाते हैं। हमारे विधायक बनने से ज़्यादा, सबसे पहले हमारे विधायक बनने से पहले आए दिन वहाँ घटना घटता था। इस गोपालगंज में एक दिन में 4 मर्डर हुआ है। क्या बीजेपी वाले लोग कभी जेपी के परिवार से पूछने गया है? वो मुन्ना तिवारी मरे थे, क्या मिश्रा, उनसे कभी पूछने गया है लोग? कृष्णा शाही के जो बोलता है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, कृष्णा शाही बीजेपी के कदावर नेता थे, मर गए। कैसे मर्डर हुआ भगवान जानते हैं। कभी उनके दरवाजे पे जाकर पूछे हैं? तो ये सब लोग क्या बोलेगा, कब क्या बोल देगा, कोई ठीक नहीं है। ये लोग चर्चा में बने रहना चाहता है कि कैसे हम चर्चा में रहें, और उनका यही पेशा है। अब आप लोगों का रिपोर्टर का काम वो करते हैं।
कहीं एक चोरी भी डकैती भी मोटरसाइकिल का हो जा रहा है, पेपर का कटिंग डाल के उसको शेयर कर दे रहा है। कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे थे आपके खिलाफ। तो जाए ना, कोर्ट में तो गए ही हैं, मेरे पास भी एविडेंस है। कोर्ट हम बुलाएगी, हमको नोटिस करेगी, मैं कोर्ट में जाके जवाब दूंगा। मेरे पास कई गो है उनका वीडियो, कई उनका कटिंग है, सब लेके कोर्ट में मैं पेश हूँगा। आप कहिएगा तो ठीक है, हम कहेंगे तो हम बुरा हो गए। अब जो मर्जी वही मेरे नेता को बोलिएगा, हमको बोलिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। आप कौन होते हैं? मेरे पिताजी का आपका जन्म नहीं हुआ था तब से मेरे पिताजी पॉलिटिक्स करते हैं, और आप मेरे पिताजी का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। बाबू बजकिशोर नारायण सिंह का आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। जाइए वहाँ के बैकुंठपुर की जनता से रिपोर्ट कार्ड दोनों आदमी का मांग के दिखाइए, तो लोग आपको रिपोर्ट कार्ड कैसे दे देता है, पता चल जाएगा। पाकिस्तानी भी बता रहे थे आप लोग? पाकिस्तानी हमको नहीं बता रहे थे, गोपालगंज के वोटर्स को पाकिस्तानी बता रहे थे। 7 लाख वोटर्स को पाकिस्तानी बता रहे थे, तो 7 लाख चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सब पाकिस्तानी है। तो वो वोट मेरा बढ़ा दिए, वो मेरा समझिए कि एक तरह से मेरा वोट मांगे हैं और सुभाष सिंह के परिवार को डैमेज किया। तो ध्रुवीकरण आप लोग करते हैं, ऐसा भी आरोप लगाते हैं? बोले तो उनको कुछ भी बोल सकते हैं, बेबुनियादी बात उनको बोलना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बोले तो पोस्टमार्टम वाली बात उन्होंने कितना चला, आप देखें ना न्यूज़ में, सारे न्यूज़ में चल रहा था कि मेरे नेता को बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम हम कराएंगे 6 तारीख के बाद। तो हम खुद बोल रहे हैं कि उनका पोस्टमार्टम मैं 6 तारीख को काउंटिंग के दिन करवा दूंगा, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा पोस्टमार्टम। अच्छा, वैसे भी चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि माइनॉरिटीज़ भी कह रहा है कि हम दल को बदलेंगे, तो क्या लगता है कि कितना प्रभावित होगा? माइनॉरिटी का जो बात है, हम तो जहाँ तक घूमे हैं भाई, कहीं माइनॉरिटी 1-8% कहाँ नहीं होता है। इसके पहले भी चुनाव लड़े थे तो 1700-1800 वोट आया था, तो थोड़ा बहुत होता है, उसको हम मान के चलते हैं। लेकिन 95% लोग हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा महागठबंधन ही दे सकती है। बिहार में या गोपालगंज हो या पूरे बिहार में हो, उन लोगों की सुरक्षा उन लोग। अच्छा, आज बताइए हमारे पार्टी में कितना नेता है वो माइनॉरिटी के, मिनिस्टर भी हैं, नेता भी हैं, हम लोग हमेशा इज्जत करते हैं। तो हम लोग के सिवा कौन? वो लोग तो खुलेआम आप ही बोल रहे हैं। वो लोग बोलता है कि और कौन टोपी, और छेद वाले टोपी क्या बोलते हैं जी उसको, जालीदार टोपी और लाछादार पैजामा वाले लोगों का हम लोगों को वोट नहीं चाहिए, ऐसे ही बोले थे। जबकि लाछादार पैजामा तो उनके नरेंद्र मोदी जी ही पहनते हैं, लाछादार तो वही पहनते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे, उनके परिवार के लोगों के लिए राजद परिवार ने एक ट्वीट तक नहीं किया। चलिए, उनके बहुत लिए अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने। आज तक अपने बताइए कभी मैडम की ज़ुबान से या भाई ओसामा के ज़ुबान से कभी तेजस्वी जी को गाली देते सुनते हुए सुने हैं? कभी विरोध कोई बात सुने हैं ओसामा भाई बोले हों या मैडम बोली हों? या उनके सारे वर्कर लोग गोपालगंज में लगा हुआ है, उनके साथ रहने वाले लोग सभी लोग गोपालगंज में लग के काम कर रहा है। तो फिर हमारी उनकी कहाँ से बिगड़ी हुई बात? कुछ हर पार्टी में होते हैं, कुछ लोग होते हैं असामाजिक तत्व के लोग, वही रायता फैला रहा है। अच्छा, कब आ रही है मैडम प्रचार में? देखिए, मैडम तो अभी कहीं प्रचार में जाएगी नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन उनका निर्देश है कि भाई आप लोग जाइए, वो अपने लोगों को वहाँ से भेजी हैं। उनके लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, रह के भी डेली आते भी हैं, लोग रहते भी हैं, रह के उनका काम कर रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन क्या लग रहा है कितना से जीत हासिल करेगी? यहाँ से हम लोग जीत गए हैं, 50+ से हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे। यहाँ दोनों सीट, वहाँ से मुकामा से भी और यहाँ से दोनों सीट जीत रहे हैं? दोनों सीट जीत रहे हैं, और जीत का भारी अंतर रहेगा। और मुझे जो दिखाई दे रहा है सामने, ये पहली बार गोपालगंज सदर में इस तरह का चुनाव हो रहा है कि सारे समाज के लोग एकजुट है, टोटल समाज के लोग एकजुट है। अच्छा, एक और सवाल लेंगे कि नीतीश कुमार क्या बने रहेंगे महागठबंधन में, यानी राजद के साथ, या फिर भाग जाएंगे एनडीए के साथ? ये अब संभव नहीं है, अब बिल्कुल संभव नहीं है। नीतीश जी का वहाँ दम फूट रहा था, आज से नहीं, जब से चुनाव 2020 में हुआ उस समय से, उस समय के इंतज़ार में थे कि कब समय आए कि मैं छूट। इसलिए अब उम्मीद नहीं है, अब नीतीश जी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो चलिए, ये हमारे साथ बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव थी, उनसे हमारी चुनावी चर्चा हुई। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़, मैं हूँ गोपालगंज से अयाज अहमद।